हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज है 1 मई और 1 मई को बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय हैं वो कौन बन गए हैं। तो गोल्डन ग्लोब रेस करने वाले पहले भारतीय ऑप्शन आपके सभी के सामने हैं। जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पहले ही कमेंट कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है अभिलाष टोमी। अभिलाष टोमी के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। वो यहाँ पर है कि इनका कौन सा स्थान रहा है, तो इनका द्वितीय स्थान रहा है। ये कौन थे, तो ये नौसेना से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कमांडर अधिकारी रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को मैं और बता देता हूँ कि यह दुनिया की सबसे कठिन सोलो नॉन स्टॉप रेसों में से एक मानी जाती है, जिसको पूरा करना है साथियों बहुत कठिन होता है और इन्होंने जो इसके अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ये है कि 1901 से लेकर 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा तापमान किस राज्य में बढ़ा है, यानी कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, अपना कमेंट आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है साथियों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का तापमान जो 1901 से लेकर 2022 तक सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन से विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो मौसम विभाग जो अपना उसकी स्टेट एनुअल क्लाइमेट जो रिपोर्ट 2022 की आई थी उसके अनुसार ये फैक्ट हैं साथियों। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि सामान्य से इसका कितना डिग्री यानी कि 1.2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया गया है। इसके अंदर टॉप 3 राज्य यानी कि जिन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो यहाँ पर एक तो हमारा हिमाचल प्रदेश है, दूसरा गोवा है, तीसरा केरल है। न्यूनतम अगर हम देखें तो न्यूनतम यहाँ पर बिहार और उसके बाद में हरियाणा का रहा है। तो साथियों सबसे कम टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो वो यहाँ पर बिहार का बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राजस्थान में कितने नवीन अभ्यारण्यों को मंजूरी दी गई है, यानी कि कितने नए अभ्यारण्य अब बनेंगे। तो हाल ही में राजस्थान के अंदर 3 नवीन अभ्यारण्य बनाए जाएंगे साथियों। वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर सोरसन 12 के अंदर यानी कि एक नवीन अभ्यारण्य तो सोरसन 12 में बनेगा, दूसरा खीचन जोधपुर में बनेगा, तीसरा हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनेगा। साथियों यहाँ पर मैं आपको डिटेल के अंदर अभ्यारण्य भी करवा दूंगा हर एक स्टेट के, तो वो आप सभी जो साथी हैं कमेंट कर दीजिए अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन से चाहिए तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो साथियों ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर। यहाँ पर जो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन गोवा के अंदर किया गया है, ये जो इसका उद्घाटन है वो साथियों यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया था। आप सभी को मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ के सीएम जो प्रमोद सावंत हैं, आप इसको भी ध्यान में रख लेना। साथ में मैं पूछूँ और आप बताओगे कि ये कौन से विभाग से है, तो आप सभी को क्या कहना है, ये पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर ये फेस्टिवल करवाया गया है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यानी कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, आगे आप इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखना। साथियों जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाया करो और बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि इसके अंदर आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा जो वो मोटिवेशन बना रहेगा। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों आपका एक लाइक तो बनता है आप सभी साथी। उसके बाद में इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है नीली बेंदापुड़ी, यानी कि नीली बेंदापुड़ी को है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, इनका कौन सा क्षेत्र था। क्षेत्र आपके सामने है साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर एन गोपाल राधाकृष्णन जो इनका एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, उनका जो वो क्षेत्र था वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर कार्यरत थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके देख लेते हैं कि ये कौन से स्टेट से थे, तो ये केरल स्टेट से थे और इनकी एज कितनी थी 68 वर्ष, यानी कि 68 वर्ष की एज के अंदर इनका निधन हुआ है। आप सभी को ये क्वेश्चन से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, वो ये है कि किस राज्य की हस्तकला को यानी कि एक राज्य है वो पूछा गया आपसे कि किस राज्य की हस्तकला को मातानी पछेड़ी की जीआई टैग दिया गया है।
यानी कि एक हस्तकला है मातानी पछेड़ी, उसको जीआई टैग मिला है। तो यह किस राज्य की है? तो ये राज्य जो है वो गुजरात है साथियों। गुजरात के कुछ अन्य हस्तकलाएं भी हैं या फिर कुछ अन्य स्थान भी हैं जिनको पहले से जीआई टैग है वो दिया जा चुका है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं साथियों, वो मैं बता देता हूँ कि ये तो मातानी पंचेड़ी जो है इसका जो संबंध किससे है, तो ये देवी माँ की कहानियों से जुड़ी हुई है। यानी कि इसके अंदर देवी माता की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 300 वर्ष पुरानी भी ये मानी जाती है, यानी कि आज की नहीं है, 300 वर्ष पुरानी इनकी जो परंपराएं जो है वो जुड़ी हुई हैं। गुजरात की अन्य जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो जिनको जीआई टैग दिया गया है वो साथियों यहाँ पर सनखेड़ा फर्नीचर, यानी कि यहाँ का सनखेड़ा फर्नीचर है। बालिया गेहूँ है, यानी कि ये जो बालिया गेहूँ है इनको ऑलरेडी यहाँ पर जीआई टैग इनका दिया गया है। उसके बाद में है पेंथापुर पेंटिंग। पेंथापुर पेंटिंग भी साथियों यहाँ की है जिसको जीआई टैग ऑलरेडी दिया जा चुका है। देखिए जीआई टैग में आपको, अगर आप कहोगे कि सर हमें स्पेशल वीडियो जीआई टैग के ऊपर ही बना दीजिए, तो मैं आपको बना के दे दूंगा साथियों, जिससे आपके जो सभी के सभी जीआई टैग एक ही साथ में कवर हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें जीआई टैग के ऊपर वीडियो चाहिए, वही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सभी साथी जैसी डिमांड करोगे वैसा ही आपको वीडियो मिलेगा। आप सभी को क्या करना है, बस एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अजय वॉरियर युद्धाभ्यास जो वो को उसका आयोजन है किन देशों के मध्य होता है। तो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास है वो साथियों किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और यूके। यूके का मतलब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके मध्य में जो वो इन दोनों के मध्य में युद्धाभ्यास होते हैं। इनके मध्य और भी युद्धाभ्यास होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो वो कौन से युद्धाभ्यास होते हैं साथियों, तो वो एक तो 7th एडिशन था अब की बार वाला, मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अन्य जो युद्धाभ्यास हैं वो एक तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है, एक कोंकणी युद्धाभ्यास है, जो यूनाइटेड किंगडम के साथ में दोनों सेनाओं के मध्य अपने भारत के साथ में होता है। इसका जो अब की बार जो हुआ इसका 7th तो एडिशन था, और ये कब से कब तक हुआ है, 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2023 के अंदर इसका आयोजन होगा। ठीक है, शुरुआत जो वो इसकी 27 अप्रैल से हो चुकी है। किन के मध्य होता है, तो दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में ये युद्धाभ्यास होता है। इसके पिछला अगर हम देखें कि 6th एडिशन जो वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 6th एडिशन जो इसका वो हुआ था अक्टूबर 2021 के अंदर, और उत्तराखंड स्टेट के अंदर अपने भारत के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिल बोर्ड के द्वारा लैट्रिन लैटिन और वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है साथियों, वो दिया गया है शकीरा को। और शकीरा का संबंध जो वो कौन से देश से है, तो वो कोलंबिया के रहने वाले हैं, और शकीरा को ये दिया गया है। अब शकीरा के बारे में इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं कि इनको एक और टाइटल दिया गया है शकीरा को, क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का। ठीक है, क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का इनको टाइटल दिया गया है। और आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिलबोर्ड जो वो क्या है, तो बिलबोर्ड है अमेरिकी संगीत व मनोरंजन पत्रिका, ये बिलबोर्ड है जिसके द्वारा जो ये पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक टाइटल दिया जाता है इनको, क्योंकि ये पॉप सिंगर यहाँ पर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए साथियों, दिवस मैं आपको बता दूंगा, जीआई टैग मैं आपको बता दूंगा, वर्तमान में कौन क्या है पदाधिकारी बता दूंगा, पुरस्कार हैं वो भी आप सभी के लिए वीडियो में बना के दे दूंगा। अगर आप सभी को चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आप सभी को ये इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका 29 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन है जो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। धन्यवाद।